आप सभी को जय मसीह की। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए कि प्रभु की अगुवाई में होते हुए प्रभु की ओर से हमें ये अवसर मिला है कि हम दोनों पति पत्नी मिस्टर अनुपम डेविड और शबनम डेविड आगरा से होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड मिनिस्ट्री की फेसबुक लाइव पेज पर आकर हम प्रभु की हम दोसना कर सके, उसको धन्यवाद दे सके, उसकी महिमा कर सके, उसकी परस्तिश कर सके, क्योंकि वो ही प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। वही दयालु पिता परमेश्वर है, अनुग्रहकारी है, अविलंब से कोप करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के सेशन के लिए हम अपने आप को प्रभु के सम्मुख अर्पित करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए। और धन्यवाद देते हैं प्रभु की दासी के लिए, सिस्टर एग्नेस फिलिप के लिए, जिनके द्वारा हमें यह समय मिला कि हम प्रभु की महिमा के लिए आ पाए हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम इससे पहले कि वचन में जाएं, अपने हृदय को तैयार करेंगे और अपने मनों को प्रभु की ओर लगाएंगे। सर्वप्रथम प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए जो प्रभु जी आपने हमें दिया। खुदावंत, सच में पिता परमेश्वर आप महान खुदावंत है। आपने हमें इस योग्य ठहराया कि हम मिलकर प्रभु जी आपके नाम की हम दो तारीफ कर सके, आपको धन्यवाद दे सके पिता कि आपने हमें अवसर दिया पिता कि प्रभु अपने जीवन से आपके नाम की महिमा को अंजाम दे सके। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज इस पेज के लिए। खुदावंत, पिता परमेश्वर आपने अपनी दासी सिस्टर एग्नेस फिलिप के माध्यम से होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड मिनिस्ट्री के इस पेज पर आपने हमें खड़ा किया ताकि मुझे हम अपने मुख से आपकी आराधना कर सके। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी दासी के लिए, उनकी सेवकाई के लिए। प्रभु आप उनकी सेवा पर बहुत आय से आशीष दे खुदावंत, और होने दे पिता परमेश्वर की सेवकाई में खुदावंत राजा आप बढ़ने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते हैं जितने भी भाई बहन खुदावंत राजा आज के सेशन में इस पेज पर आते हैं पिता परमेश्वर, वो प्रभु जी हमारे लिए नहीं, आपकी दासी के लिए नहीं, बल्कि प्रभु जी आपके वचन को सुनने के लिए आ सके। प्रभु जी हम अपने आप को पूरी रीति से आपके सम्मुख अर्पित करते हैं पिता। आप हमारा समर्पण पिता परमेश्वर आपको हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। आइए हम वचन में जानने से पहले परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। उसके नियम को माने दिल घमो भटकेंगे, संसार के सब प्राणी उसका
का समय आता है, धरती मगन होगी, उसके दया बरसेगी और जो जलन होगी, उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे, धरती आकाश आंखें उठा कर देखो, प्रभु याद आएगा, उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा। जिसने प्रभु को न माना वही एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे, धरती आकाश प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे, धरती आकाश Hallelujah. Praise the Lord. आइए हम वचन में जाने से पहले अपने हृदय को तैयार करेंगे और प्रभु के सम्मुख अपने प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं बहन डॉक्टर एग्नेस फिलिप का और उनके पेज का कि परमेश्वर के अनुग्रह में होते हुए उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं परमेश्वर की अपनी पत्नी के साथ मिल करके परमेश्वर की महिमा कर सकूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
जी हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि जब हम वचन के अनुसार परमेश्वर कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते मैं उनके बीच में उपस्थित होता, और हम विश्वास करते हैं कि मेरे प्रियो आज खुदा मेरे और आपके बीच में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद देता हूं सिस्टर का, उनके पेज का, और सिस्टर ने यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके उनके पेज पर आकर। सो इस निमंत्रण के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, और बहन का धन्यवाद देता हूं, डॉक्टर एग्नेस फिलिप का, कि प्रभु उनको बहुत आशीष दे, बरकत दे, और उनके पेज, उनके मिनिस्ट्री को बहुत ऐसे बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ खुदा के कलाम में निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय और 4 पद। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय और उसका 4 पद क्या फरमाता है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हालेलुया। और आज हम देख रहे हैं कि चाहे वो प्रभु के सेवक हों, दास और दासियां हों, प्रभु के बहुत बड़े बड़े प्रचारक होंगे, घर में हालत खराब है मेरे प्रियो कि वो अपने माता और पिता का आदर नहीं कर रहे। हालेलुया। उनकी जो केयर करनी है, उनकी जो सुरक्षा करनी है, उन बातों पर तो ध्यान ही नहीं दे रहे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अपने माता और पिता का आदर करना, और जो कोई माता या पिता को बुरा कहे वो मार डाला जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा जो बातें लिख के दी हैं, और खुदा ने जो बातें कही आज हम होते हुए देख रहे हैं। मेरे प्रियो, आज माता और पिता में, बच्चों में एक अलगाव है मेरे प्रियो। जी हाँ, वो अलगाव है। चाहे वो जमीन जायदाद के पीछे हो, चाहे उनके व्यवहार के पीछे हो। और अभी कुछ दिनों पीछे पहले, 1-2 दिन 3 दिन पहले एक वीडियो हम देख रहे थे, और उस वीडियो में था कि एक भाई, कोई सत्संग चल रहा था अन्य विश्वास के लोगों का, और जब उस सत्संग चल रहा था, उस सत्संग में एक बुजुर्ग माँ बैठी थी और एक नौजवान लड़के के हाथ में स्पीकर था, और वहां जो बैठे थे, जो वहां के जो संगत करने वाले थे, उन्होंने सवाल किया कि क्यों आप अपनी माता को वृद्धाश्रम में छोड़ना चाहते हैं। हालेलुया। यही हालत है मेरे प्रियो। और उस भाई ने कहा कि मैं अपनी माता को इसलिए आश्रम में आपके छोड़ना चाहता हूं क्योंकि वो मेरी पत्नी की और उनसे बातचीत नहीं बनती है, दोनों में बड़ा अलगाव रहता है। और उसने ये कहा, उन्होंने क्या कहा, उस भाई ने ये कहा कि मेरी पत्नी भी बीमार रहती है और वो चल फिर नहीं सकती, बहुत सी अन्य पारिवारिक बातें कही। क्या मेरे प्रियो, आज 4 लड़के, 4 बेटे या बेटियां अपने 2 माता पिता को नहीं रख पा रहे, और वही 2 माता पिता अपने 4 बच्चों को रखते हैं, पढ़ाते हैं, उनका लालन पालन करते हैं, उनको खाना पीना, उनकी हर एक चीजें, उनके कपड़े, हर एक चीजों को, जरूरत को पूरा करते हैं। पर 2 माता पिता को, एक माता और एक पिता को बच्चे रख नहीं पा रहे। हालेलुया। मम्मी, आप बहुत खर्चा करती हैं, आपको बड़ी खांसी रहती है मम्मी, इस वजह से मेरे बच्चे बार बार उठ जाते हैं। हालेलुया। जिस माँ ने तुम्हारी खांसी को बर्दाश्त किया, तुम्हारे यूरिन को बर्दाश्त किया, उस गीले बिस्तर को बर्दाश्त किया, क्या कह रहे हैं? मम्मी, मेरे बच्चों को आपकी खांसी से बड़ी तकलीफ होती है, मेरी पत्नी की नींद बार बार खुल जाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, उन बुजुर्ग माता पिता के दिल पर क्या बीतती होगी जब वो उनसे ये शब्द कहे जाते। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे माता पिता, मेरी पत्नी के भी माता पिता, वो भी मेरे माता पिता थे, और मेरे माता पिता, हम दोनों की माताएं, दोनों के पिता प्रभु में सो गए।
आज हम इस बात को महसूस करते हैं कि जब हम घर में रहते हैं तो बुजुर्गों के ना रहने से घर में कितना अकेलापन महसूस होता है। मेरे प्रियो, जवानी की मस्ती में, आजादी में कुछ समय तो आप भूल जाते हैं अपने माँ बाप को जिन्होंने जन्म दिया, लेकिन मेरे प्रियो ये भूल जाते हैं कि आने वाले समय में वो पद मुझे और आपको भी मिलने जा रहा है। जो नमूना आप अपने आप को, अपनी औलाद को अपने घर में दिखाओगे, वही नमूना मेरे प्रियो दिखाई देगा। याद करिए उस प्रभु यीशु मसीह को जो कलवरी की क्रूस पर चढ़ा हुआ था और अपने चेले को बुलाकर कहा और अपनी माता से कहा कि हे नारी, देख ये तेरा बेटा है। और उस प्रिय चेले से कहा, देख ये तेरी माता है। उस कलवरी की क्रूस पर चढ़ा हुआ है, खून बह रहा है, हाथों में छेद है, माथे से खून बरस रहा है, आंखों में चोट है, मुंह पर मूंछों पर नोच का दर्द है, शरीर में भाला चुभा हुआ है, पैरों में कीले ठुकी हुई हैं, हाथों में कीले ठुकी हुई हैं। और क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? ये तेरा बेटा है और ये तेरी मां है। हालेलुया। रिश्तों को वो नहीं भूला। उस क्रूस पर चढ़ने के बाद भी जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में, जिन गुनाहों में डूबा हुआ था प्रभु यीशु मसीह, उसके ऊपर लद गए थे, लेकिन उस रिश्तों को नहीं भूला था। हालेलुया। फिर मैं और आप क्यों रिश्तों को भूल जाते हैं? क्यों मैं और आप उस मां का प्यार भूल जाते हैं जो कि अद्भुत है, सारी केयर करता है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स कहते हैं मां का दूध गाय के दूध से भी पौष्टिक है। प्रेज द लॉर्ड। और वो दूध कहां से बन रहा है? वो दूध उस मां के खून से बन रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा कह रहा, वचन कह रहा है, और डॉक्टर कह रहे हैं कि मां का दूध सबसे पौष्टिक है, हर एक बीमारी से, हर एक तकलीफ से बचाता है और वो बच्चे को ताकत देता है। प्रेज द लॉर्ड। और आज वही बेटा, वही बेटी, हमारे पास जगह नहीं, हम आपको नहीं रख सकते मां, पिताजी हम आपको नहीं रख सकते, मेरे घर में जगह नहीं है। उस मां से पूछा कभी कि गर्भ में 9 महीने उसने कैसे तुम्हें रखा, कैसे अपना भोजन खाने के द्वारा तुम्हें भोजन दिया। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी पेट में तुमने लात चलाई, उस दर्द को, उस तकलीफ को, उस बोझ को उस मां ने बर्दाश्त किया। क्यों नहीं कर पाते आप अपनी मां को रख पा रहे? क्यों नहीं आप अपने पिता को रख पा रहे? क्यों नहीं सेवा कर पा रहे? क्यों चाहते हैं कि मर जाए, चाहते हैं कि आश्रम में चले जाएं, चाहते हैं कि ऐसी जगह चले जाएं जहां दिखाई न दे। प्रेज द लॉर्ड। याद करो मेरे प्रियो, जो नमूना अपनी औलाद को दे रहे हो, जो नमूना अपनी औलाद को दे रहे हो, आने वाले में समय में वो भी तुम्हें आश्रम में पहुंचा देंगे। नहीं बच सकते उससे। बहुत से अपने माँ बाप को कोसते हैं, अरे ये मर जाए, इनसे रिश्ता खत्म हो जाए, जल्दी चले जाएं। हालेलुया। ये है माता पिता के प्रति बच्चों की सोच। क्या कभी सोचा, भाई मैं मम्मी को नहीं रख सकता, मेरे घर में कमरे छोटे हैं, दूसरे भाई के पास ले जाके कह रहे, भाई तुम रख लो मां को, तुम रख लो पापा को। क्यों? क्योंकि मेरे घर में बहुत जगह तो है, पर मेरे बच्चे पढ़ते हैं, उनका रूम अलग है, उनका ये अलग है, उनका वो अलग है। क्यों भाई? 4 भाई बहन मां बाप को नहीं रख पा रहे। हालेलुया। खुदा का वचन कह रहा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 4 पद कह रहा है,
कि जो अपने माता पिता को बुरा कहेगा, श्राप देगा, वो कहता है वो मार डाला जाएगा। हालेलुया। क्यों? औलाद बीच में से ही मर गई, माँ बाप जिंदा है और औलाद मर गई। क्यों? क्योंकि माँ बाप की कदर नहीं करी मेरे प्रियो, माता पिता की कदर नहीं करी, और वो बच्चे माता पिता के सामने मर गए, चले गए छोड़कर दुनिया। और माता पिता जीवित, वो भी उन माँ बाप के लिए बड़ा दुखदाई समय होता है मेरे प्रियो, जिनकी औलाद उनकी आंखों के सामने चली जाती है। जिस औलाद को उन्होंने पैदा करके संसार में लाए, वो औलाद उनको वो छोड़कर चली गई, यानी उसकी मृत्यु हुई। कितना दुख उनके माँ बाप के ऊपर रहता है। हालेलुया। और यहां सोच रहे हैं कि जल्दी माँ बाप मर जाएं तो हम आजाद हो जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस आजादी में थोड़े दिन का मजा है, उसके बाद वो आजादी काटने लगती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जिस घर में बुजुर्ग पाए जाते हैं मेरे प्रियो, वो आशीषित परिवार है। आज हमने अपने माता पिता को खोया है, अपने बुजुर्गों को खोया है। सच कहता हूं कि घर से अकेलापन, सुनसानपन लगने लगता है। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक, पुराना नियम, कहते हैं नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा, लेकिन पुराना नियम, निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस 20 अध्याय और उसका 12वां पद क्या कहता है? तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया। कितने दिन तक रहने पाए? बहुत दिन तक रहने पाए। माता पिता क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? बेटा फलो फूलो, खुश रहो, आशीषित रहो। और औलाद कह रही हम नहीं सह पा रहे, हम मम्मी को रख नहीं पाते, हम पापा को रख नहीं पाते, अब हम आश्रम में छोड़ देते हैं। हालेलुया। बहुत से बहनें जो अनमैरिड है, रहती है, अपने परिवार को संभालती है, अंत में उनको उनके भाई बहनों के बच्चे का नाम है आश्रम में। हालेलुया। वो कह रहा है तो अपने माता पिता का आदर करेगा तो जो देश, तेरे फलवंत होने से तेरा देश भी फलवंत होगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है जिस जगह तू, जिस देश में रहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन रहने पाएगा। हालेलुया। बड़ा ज्वलंत विषय है मेरे प्रियो, जो आज का प्रेजेंट में चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। डिट्रोनॉमी यानी व्यवस्था विवरण और उसका 5 अध्याय और उसका 16वां पद कहता है अपनी माता और अपने पिता का आदर करना। हालेलुया। जैसे कि तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और अंतिम क्या कह रहा है? तेरा भला हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कैसा रहे? तेरा भला हो। हम देखते हैं कि दूसरे लोग बड़े आनंद से रह रहे हैं। क्या उनके बैक में जाकर देखा? क्या उनके पास्ट में जाके देखा? उन्होंने क्या किया? हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक उसका 21 अध्याय और 17वां पद। निर्गमन 21-17। जो अपने पिता या माता को श्राप दे, वो निश्चय मार डाला जाए। हालेलुया। जो बच्चे, जो औलाद अपने माता पिता को श्राप देती है, खुदा का कलाम कहता है वो निश्चित मार डाला जाएगा, निश्चय मार डाला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड बच्ची सिस्टर, जय मसीह की। खुदा आपको बहुत बरकत दे। व्यवस्था कहता है लिविस्टिक,
कहता है 20:9, कोई क्यों ना हो, कोई क्यों ना हो। वर्ड्स को सुनिए, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ, कोई क्यों ना हो जो अपने माता व पिता को श्राप दे। हालेलुया। जो माता पिता को श्राप दे वो निश्चय मार डाला जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जिन्हें माता पिता की सेवा करने का अवसर मिलता है, प्रभु के लोग बहुत आशीषित करता है। हाँ मेरे प्रियो, याद करिए वो समय लिखा है, क्यों ना हो अपने माता व पिता को श्राप दे वो निश्चय मार डाला जाए, निश्चय मार डाला जाए। उसने अपने पिता व माता को श्राप दिया है, इस कारण उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा, उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। मेरे प्रियो, जो अपने माँ बाप को शापित करते हैं उनके लिए हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा कहता है अपने माता पिता को श्राप न देना, क्योंकि उसका खून तुम्हारे सिर पर होगा। हालेलुया। और आज संसार में क्या हो रहा है, माँ बाप को औलाद पसंद ही नहीं कर रही। आज नौजवान हो रहे हैं बच्चे, वो उनकी आज्ञा पर नहीं चल रहे, अपनी मर्जी से चल रहे, अपनी इच्छा के अनुसार। लड़की पसंद है, मैं उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा हूं, ऐसा चल रहा है। मम्मी पापा मैंने शादी कर ली है, ये है, इसके साथ मैं रहना चाहता हूं। अरे शादी तो हम बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। लिविंग रिलेशनशिप का मतलब है पति पत्नी की तरह एक साथ रहना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु कह रहा है ये गुनाह है। ये क्या है? गुनाह है मेरे प्रियो। तो क्यों मैं और आप ये गुनाह कर रहे हैं? और माँ बाप कुछ नहीं कर पा रहे। हालेलुया। बच्चों को बाहर भेजा जा रहा है कि नौकरी करो, और वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अभी देखा था किसी एक भाई ने नोएडा के अंदर उस बहन के, उस बेटी के 38 टुकड़े कर दिए। माय गॉड, क्या कर रहे हैं दुनिया में। हालेलुया। जिसे आप प्यार करते हैं उसको मार नहीं सकते। यहां पर लिविंग रिलेशनशिप का मतलब है अपनी शारीरिक इच्छाओं को आप लोग पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। क्या कर रहे हैं? अपनी शारीरिक इच्छाओं को, जो शरीर से उठती हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति आप कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन प्रोवर्ब लेसन 23 वर्स 22। हालेलुया। नीति वचन 23 अध्याय 23 और 22। अपने जन्माने वाली की सुनना, अपने जन्माने वाले की सुनना। हाँ मेरे प्रियो, जब तक मेरे माता पिता, मेरे पत्नी के माता पिता, हम दोनों के माता पिता, चाहे वो हमारे यहाँ, चाहे वो जहाँ वो रहते थे वहाँ, हमने हमेशा सुनी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ऐसे नहीं आपको बता रहा हूँ मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। जिंदर भाई, प्रभु आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने जन्माने वाले की सुनना, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। हालेलुया। और हम क्या कहते हैं? मम्मी तुम बहुत बकवास करती हो, मुझसे ज्यादा नहीं जानती हो, मैं अभी प्रेजेंट में बहुत कुछ जानता हूं या जानती हूं, आप नहीं जानते हो। वो कह रहे हैं तू अपनी जन्माने वाले की सुनना, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तो उसे तुच्छ ना जानना। आज मैं और आप अपनी माता को, अपने पिता को तुच्छ जानते हैं। क्या जानते हैं आप? क्या किया है आपने?
ये सवाल है मेरे और आपके पास। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा के चुने हुए लोगों, अगर परमेश्वर के बहन होकर आप माता पिता की आज्ञा पे चलते हो, परमेश्वर आशीष देता है, बरकत देता है। जिस स्थान पे तुम पैर रखोगे वो स्थान फलवंत हो जाएगा। जिस कार्य को तुम करोगे उसमें सफल हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर की आशीष तुम्हारे पास है। हालेलुया। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 19 पद कहता है, अपने माता, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। हालेलुया। क्या करना? अपने समान प्रेम करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। deuteronomy व्यवस्था विवरण, यदि किसी के हठीला और दगैत बेटा हो, यानी बिगड़ा हुआ बेटा हो, जो अपने पिता माता की बात ना माने, किंतु ताड़ना देने पर भी उसकी ना सुने। आज यही हो रहा है मेरे प्रियो। पहले तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे हमें गाली दे रहे हैं और तू करके बोल रहे हैं, लेकिन वही बच्चा जब 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का होता है और वो वैसी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। नाम लेते हैं आज बच्चे अपने अजीजों का, अपने चाचा चाची का नाम लेते हैं, अपने 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 बहनों, अपने बुजुर्गों का नाम लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो? अगर ना सुने तो उसे ताड़ना देनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो माता पिता अपने बच्चे को, जो पिता लाठी नहीं उठाता मेरे प्रियो, वो उसका सबसे बड़ा विद्रोही है, और सॉरी, वो सबसे बड़ा उसका विरोधी है। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय 1 पद कहता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। हालेलुया। जब तक हमारे दोनों के माता पिता जीवित रहे, हमने हमेशा उनकी आज्ञाओं को माना। हालेलुया। और आज भी उनके जाने के बाद भी उन्होंने जो बातें कही थी, उन बातों को हम याद करते हैं, उन बातों पर चलते हैं मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि जो बातें हमारे माता पिता ने कही, परमेश्वर कह रहा है, प्रभु को प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहो, क्योंकि ये उचित है। हालेलुया। और जिनके माँ बाप जीवित हैं तो भी वो नहीं सुनते उनकी। उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें दौलत चाहिए, वो उन्हें गाड़ी चाहिए। और आज वो बच्चे जो माता पिता को नहीं रख पा रहे, जो लालची हैं, वो लालच में रख रहे हैं। हालेलुया। पापा की डेथ होगी, मम्मी की डेथ होगी तो मुझे इतना पैसा मिल जाएगा। हालेलुया। अरे उनकी गाड़ी भी मिल जाएगी, उनकी जो कोठी है ना, वो 2000 गज में, वो भी मिल जाएगी। ये सोच मेरे प्रियो, जब ये सोच के चलोगे ना, परमेश्वर आशीष नहीं देगा, कभी नहीं देगा। क्योंकि वो कह रहा आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। किसमें लिखा है? हवा में, कहानी की किताबों में, परमेश्वर के जीवित कलाम में लिखा है मेरे प्रियो ये बात है। हालेलुया। मत्ती लिखित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 10 पद कहता है, तब यीशु ने उससे कहा, किससे? शैतान से, शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। हम तो पत्नी की उपासना कर रहे हैं, हम तो मोबाइल की उपासना कर रहे हैं, हम गंदे कामों में लिप्त हैं। हाँ मेरे प्रियो, यही तो मूर्ति पूजा है। जो भी परमेश्वर से ऊपर है वो मूर्ति पूजा के समान है। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह नबी की पुस्तक में, पुराने नियम में कितनी मजबूत बातें लिखी। यशायाह नबी की पुस्तक में व्यवस्था और चेतावनियों ही की चर्चा किया करो,
अपने लोगों को बताओ कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है, और लोगों को ये चेताओ और परमेश्वर की बातें करो, परमेश्वर के वचन को सुनाओ, लोगों को चेताओ और समझाओ और इसी की चर्चा करो। यदि वे लोग इस वचन के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पौ ना फटेगी। हालेलुया। यानी वो उनको सफलता नहीं मिलेगी, वो उनकी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। हालेलुया। नीति वचन 20 अध्याय 20 पद कहता है, जो अपने माता पिता को कोसता है, बहुत से माता पिताओं को हमने कोसते हुए देखा है, हालेलुया, उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। हालेलुया। सोच लो क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। नीति वचन उसका 30 अध्याय 17 पद कहता है, जिस आंख से कोई अपने पिता का अनादर की दृष्टि से देखे, बड़ी भयंकर बात है मेरे प्रिय। प्रोवर्ब नीति वचन 30 अध्याय 17 पद, जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उसकी आंख को तराई के कौए खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा जाएंगे। यानी आपका और मेरा सत्यानाश हो जाएगा अगर हम प्रभु के अपने माता पिता की आज्ञा नहीं करेंगे, अगर पिता को अनादर की दृष्टि से देखेंगे और माता की आज्ञा नहीं मानेंगे। सुन लो, ये सब के लिए। हालेलुया। चाहे बूढ़ा हो या जवान हो, आप कितने भी बुढ़े हो जाइए, अगर आपके माता पिता हैं, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जय मसीह की, अगर माता पिता जीवित हैं, आप चाहे 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, उनकी आज्ञाओं पर चलिए। हम देखते चले आ रहे हैं, बहुत से बुजुर्गवार हमारे सीनियर, शादी हो गई, लड़के की शादी हो गई, उसने आज्ञा नहीं मानी, ताड़ से चांटा मार दिया और लड़के की हिम्मत नहीं की जवाब दे दे पलट के। ऐसा समय भी हम जब हम छोटे थे हमने देखा। आज नौजवान लड़के को हाथ नहीं लगा सकते माँ बाप। आपने छुआ कैसे, मुझे मारा कैसे, आज ऐसे बोलते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण उसका भी 27 अध्याय 16 पद कहता है, शापित हो वो जो अपने पिता और माता को तुच्छ जाने। मम्मी माँ मत आया करो, मेरे दोस्त आते, तुम सामने आ जाती, तुम अजीब सी तो लगती हो देखने में, तुम्हारे तुम्हारे पास कपड़े नहीं है। याद करो, उसी माँ ने, उसी पिता ने तुम्हें बहुत सुंदर कपड़े दिए, खूबसूरत बनाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे पाउडर लगा के दिए, बहुत सुंदर कपड़े दिखाए। अपने लिए कपड़े त्योहार पर नहीं खरीदे, लेकिन तुम्हारे लिए खरीदे। कहते हो मम्मी अच्छी नहीं लगती, मेरे दोस्तों के सामने मत आना। ये सोच है आज। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप लोगों, आज हमारे फ्रेंड्स आते हैं, आप बीच में आ जाते हो, आप अच्छे नहीं लगते कि आप आ जाते हैं यहां पर। मेरे प्रियो, माता पिता को तुच्छ न जानो, खुदा का वचन कह रहा है तुच्छ न जानो। लिखा शापित है वो, शापित हो वो जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने। तब सब लोग कहें आमीन, यानी कि ऐसा ही हो। प्रेज द लॉर्ड। लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 19 अध्याय 3 पद कहता है, तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना। जब खुदा का भय नहीं माने तो माँ बाप का क्या मानेंगे, मानिए। और मेरे विश्राम दिनों को मानना, मैं तुम्हारे विश्राम दिनों को मानना और मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ठहरूंगा। कौन सा है विश्राम दिन? सप्ताह का पहला दिन, रविवार। उसको मानना। खुदा का वचन कह रहा है, अपनी अपनी मत हाँकना कि कपड़े धोने, 7 दिन ड्यूटी जाते हो, आराम करना है, थक जाते हैं, साग सब्जी लानी है,
ये करना है, वो करना है, दुनिया भर के बहुत लंबा बोलते हैं भाई साहब, अच्छा नहीं लगता, मन नहीं करता जाने का चर्च। ये तो छुट्टी मिलती है और छुट्टी में भी उनकी बकवास सुनते रहो। वो बकवास नहीं है मेरे प्रियो, वो खुदा का कलाम है, वो विश्राम दिन है और उसको कह रहा तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं मैं, उस दिन को मानना। और परमेश्वर का यहोवा में कह रहा है वो, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया। ये ना समझो मसीह यीशु क्या कह रहा है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 17 और 19 पद में, ये ना समझो मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया। जो लोग कहते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया आप कुछ मत करो, पुराना नियम खत्म, अब ऐसा करो और ऐसा करो और ऐसा करो। वो कह रहा है, प्रेज द लॉर्ड विनीत भाई, जय मसीह की, प्रभु आशीष दे भाई। वो कहता है ये न समझो मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, मैं उन्हें पूरा करने आया हूं, लोप करने नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें मुझे और आपको बताई। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 4 पद, जैसे हमने शुरुआत में हमने इस वचन को पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वो मार डाला जाए। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देता हूं मैं जितने प्यारे भाई बहन इस समय जुड़े हैं, इसे मैं ऑनलाइन देखा है। मेरे प्रियो, ये वचन सबसे पहले मेरे लिए, फिर आपके लिए। हालेलुया। क्योंकि सुनने और सुनाने वाले दोनों को परमेश्वर का वचन वेदित करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु कि तूने हमें संभाला, आशीष दी, बरकत दी, अपना अनुग्रह दिया। खुदावंद बहन एग्नेस फिलिप के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं कि उस दासी पर तूने दया किया और ये मिनिस्ट्री दी है प्रभु जी, और तूने यह अवसर दिया कि हम उनके पेज पर बोल सके। खुदावंद प्रभु जी धन्यवाद देते हैं तेरा। होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड मिनिस्ट्री के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस पेज पर तेरी आशीष हो, बरकत हो। अपनी इस बेटी पर दया कीजिए जो प्रभु के सेवक और सेविकाओं को लाती हैं। प्रभु आशीष देना उनको, और जितने भी ब्लेसेड प्रचारक और प्रचारिका आती है प्रभु, सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करते हैं हमें तूने इस्तेमाल किया, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन इसे ऑनलाइन ऑफलाइन देखेंगे प्रभु, उन सबों को तो आशीष देना, बरकत देना। हर पल हर क्षण तेरा वचन उनके जीवन में काम करे। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और प्रिय भाई बहनों, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और हमारा जो पेज है वो आगरा मसीह मंडली के नाम से पेज है, और जरूर आप उस पेज पर आइए। अभी शाम को 7 से 8 उस पर प्रचार चलता है डेली, और रात को 8 से 9, और रात्रि में डेली डिवोशन डेली 10 बजे से 10:30 बजे मैं और मेरी पत्नी आते हैं। तो प्रभु की अगुवाई में होते हैं। हम सबको याद रखिए और जरूर जुड़िए, ताकि खुदा का कलाम मेरे और आपके जीवन में सोते हुए काम करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।